नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम दोबारा शुरू किया है, शशि रंजन के तीखे सवाल। अब हरियाणा में चुनाव हुए एक अरसा हो गया। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज कुछ हनीमून में हैं, कुछ अभी अपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन को तय नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री लगातार गुड फील वाले माहौल में घूम रहे हैं। तो आज हमने सोचा कि शुरुआत उनसे की जाए जिनसे बहुत उम्मीदें थी या जिनको बहुत उम्मीदें थी कि इस बार वो सरकार में आ जाएंगे, लेकिन आते आते पंचकुला तक ही पहुंचे थे कि टायर पंक्चर और चंडीगढ़ पहुंच नहीं पाए। लेकिन उसके बाद भी एक कहानी है। एक लंबा अरसा बीत गया और लोग इंतजार करते रहे और लोगों से ज्यादा कांग्रेस के एमएलए और नेता और कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं कि उनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन कब चुने जाएंगे। राहुल गांधी को फिलहाल फुर्सत है नहीं, शायद हरियाणा को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। लेकिन जब सरकारी तौर पे कुछ मीटिंग्स होती हैं तो उनमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तो कर दिया जाता है, लेकिन उन्हें लीडर ऑफ ऑपोजिशन डिक्लेयर नहीं किया जाता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के बहुत ही खासम खास है। हिसार में जिनका आजकल जलवा है, हिसार से एमपी भी हैं कांग्रेस के, जयप्रकाश जी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। जयप्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब आप लाइव पर हैं जयप्रकाश जी। राहुल गांधी जी से बाद में बात कीजिएगा, इधर आप जनता टीवी पे अब आप आ गए, लाइव हो गए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहता हूं, हालांकि मुझे पता है वो सवाल आपको पसंद आएगा नहीं। एक लंबा अरसा हो गया, हरियाणा में चुनाव हुए, सरकार बन गई, लेकिन अब तक लीडर ऑफ ऑपोजिशन तय नहीं हो पाया। लेकिन सरकारी मीटिंग्स में जहां जरूरत होती है वहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अधिकृत कर दिया जाता है कि आप उस मीटिंग में जाइए, लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन के नाम पर अभी भी चुप्पी है। ये कब तक चलेगा जयप्रकाश जी, कैसे चलेगा? मुझे तो आश्चर्य इस बात का है जी कि मीडिया जगत के लोग हमसे तो पूछ रहे हो। आज ही मैंने अखबार में पढ़ा हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान। कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और हमारे विधायकों की अनुशंसा, रिकमेंडेशन वो कांग्रेस पार्टी हाईकमांड के पास पहुंच चुकी है और कांग्रेस पार्टी सही समय पर सही फैसला लेगी। क्योंकि यहां तो सिस्टम है, बीजेपी की तरह तो नहीं कि पर्ची में मुख्यमंत्री निकलता हो और वो पर्ची भी फिर मसल दी जाए। यहां तो जो विधायकों की अनुशंसा है वो हाईकमांड के पास है, हाईकमांड फैसला ले लेगी। नहीं, ठीक है, वो जो आप कह रहे हैं ठीक है सर, लेकिन जब सरकार में कुछ मीटिंग्स होती हैं, सरकारी मीटिंग्स होती हैं, उसमें एक लीडर ऑपोजिशन विपक्ष के भी एक नेता की जरूरत होती है। वहां पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम तो अधिकृत तौर पे कर दिया जाता है कि ये इस मीटिंग में जाएंगे, लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन में क्या परेशानी हो गई, क्या पेंच फंस गया? क्या दिल्ली 10 जनपद इतना नाराज है या कहां क्या बात हो गई? मतलब आप मीटिंग के लिए एक हुड्डा साहब को अधिकृत तो करते हैं, लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन कहते हैं कि अभी नहीं। मैं यही तो शशि भाई आपसे कह रहा हूं, हमारे हाईकमांड या हमारे लीडर कोई नाराज नहीं है। नाराजगी है इस देश के मीडिया को। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या आपने कहा कि हाईकमांड नाराज है? कोई हाईकमांड नाराज नहीं, कोई काम सफर नहीं हो रहा। जब भी समय की बात होती है, क्योंकि पार्टी हुड्डा साहब को क्यों भेजती है, हुड्डा साहब ही ना केवल कांग्रेस में, पूरे हरियाणा प्रदेश की राजनीति में मास लीडर कोई व्यक्ति आज है तो वो केवल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका पाएगा कोई नेता नहीं। और पार्टी सही टाइम पे सही फैसला लेगी। मतलब ये 10 जनपद वालों को समझ में नहीं आता है क्या? है ये 10 जनपद वालों को समझ में नहीं आता राहुल गांधी जी को? आप बार बार राहुल जी का नाम क्यों ले रहे हो?
हमारी पार्टी के अध्यक्ष खड़गे साहब हैं, हम्म। ले लेंगे फैसला। या चलिए हम मोदी जी खड़गे साहब का ही सुनो नाम ले लेते हैं कि खड़गे साहब सुनो को ये बात समझ में नहीं आती है क्या? अगर राहुल सब गांधी कुछ, जी पे मिर्च लग रही है तो मैं खड़गे साहब का नाम लेता हूं। मुझे मिर्च नहीं लगती। ये हाँ। मिर्च आप लोगों को इसलिए लगती है क्योंकि भाजपा फंसी हुई है। इसको कहां कब फंस तक गई? बचाओगे? अरे आज कहां हरियाणा फंस के, गई? सुनो मैं कांग्रेस, बताता हूं। बाकी सब लोग तो कहते हैं कि बीजेपी को आप ही लोग बचा रहे हैं। बीजेपी फंस गई। आज कैसे? बीजेपी के आप। हरियाणा के, पहले मेरी पूरी करने दो। आज हाँ। बीजेपी के मुख्यमंत्री ने खुद ये माना है कि हम्म। हमारा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी नहीं बना पा रहे। जब हम्म। तक बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेगा, हरियाणा में कोई नई नियुक्तियां नहीं होंगी। सफर हाँ। करती है बीजेपी। आप हम्म। उल्टा पूछते हो हमसे, कब तक हाँ। बचाओगे इस बीजेपी को? हमारे अच्छा, कहावत है कि बकरे हाँ, की मां कब तक खैर मनाएगी। इस तो ऐसा, बीजेपी को कब तक जे बचाओगे? जेपी भाई, ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति होने की आप लोग या चुनाव होने की आप लोग इंतजार कर रहे हैं? एक दफा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाएगा, फिर हरियाणा का हम लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुनेंगे, क्योंकि हरियाणा का लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, बीजेपी ये का तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष इसलिए नहीं जवाब कर दिया रहे। आपको जी। कि हमारी पार्टी का एक सिस्टम है। हाँ। हमारा अपना सिस्टम है, उनका अपना सिस्टम है। ये तो हाँ। बहस का विषय ही नहीं है। हाँ। ये विषय बहस का नहीं है। बहस का विषय है कि हरियाणा के साथ केंद्र और प्रदेश की सरकार ने पानी के बंटवारे को लेकर के हम्म। जिस तरीके से जुल्म और अत्याचार किया, वो है प्रश्न। तो हम्म। प्रश्न तो वो है, तीन हम्म। तीन वर्ष तक हरियाणा प्रदेश की जो सुशासन की बात करने वाली सरकार, जिसने इस हम्म। प्रदेश का भट्ठा बिठा दिया, 3 वर्ष तक बीबीएमबी में अपने कर्मचारियों की, अधिकारियों की नियुक्ति नहीं कर सके। हम्म। प्रश्न तो ये पूछने वाला है। हम्म। तो वो आपसे पूछूं या उनसे पूछूंगा? जब उनको लाऊंगा इस कार्यक्रम में तो उनसे पूछूंगा ना, ये पहले करेले के मेरे से आपने करेले ये के पूछना बीज का। चाहिए। मतलब मेरे से मतलब आप मतलब मेरे से आपसे वो पूछूं? आप ही बता दीजिए कि आपसे मैं क्या क्या पूछूं जो आपको ज्यादा मेरे खराब ना लगे। नहीं, मुझे खराब नहीं लगता, क्योंकि हाँ। पार्टी का इंटरनल मैटर जो होता है वो फ्रेम हमारी फ्रेम थोड़ा पार्टी ठीक कर बहुत लीजिए। जी। फ्रेम है। फ्रेम थोड़ा ठीक कर लीजिए, थोड़ा फ्रेम ठीक कर लीजिए जी। अब ठीक है, ऐसे, हाँ, ऐसे भी कांग्रेस पार्टी का फ्रेम आजकल गड़बड़ चल रहा है, तो आप अपना कम से कम हमारा ठीक फ्रेम रहे। जमा सही है, फ्रेम खराब है बीजेपी का। ठीक है, आप कहिए, आप अगर कुछ कह रहे थे। अगर बीजेपी का फ्रेम ठीक होता तो आज हाँ। जो देश की हालत है, आज हाँ। दुनिया में जो हिंदुस्तान का क्या है, मैं इस पे हाँ। अगर चर्चा कभी करें तो आपको हाँ। पता लगेगा कि फ्रेम कहाँ खराब है। उस पे भी कर लेंगे सर, उस पे भी चर्चा कर लेंगे। आज तो तो सिर्फ मैं इस पे बात कर रहा हूं कि कौन, और ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मतलब बहुत गंभीरता से मैं पूछ रहा हूं। अशोक अरोड़ा जी ने भी ये कई बार कहा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक बड़ा अहम पद है, और वो जैसे ही डिक्लेयर होता है तो आपको एक 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 क्लियर कट पिक्चर मिल जाती है। भले ही आप इसको किसी तरीके से इस पे कंबल डालने की कोशिश करें या लेफ्ट राइट से निकल जाने की कोशिश करें, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि लीडर ऑफ अपोजिशन होना बहुत आवश्यक है। एक 2-3 महीने, चलिए ठीक है, मंथन समझ में आती है बात, ये बहुत लंबा अरसा हो गया। आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस को इसका नुकसान हो रहा है? आपके पास लीडर ऑफ अपोजिशन अधिकृत तौर पे नहीं, आपके पास जो स्टेट प्रेसिडेंट है वो ऑलमोस्ट, मतलब समझ लीजिए बेचारे चुनाव के बाद हताश निराश हैं, संगठन नहीं है, और आप लड़ाई, एक लंबी लड़ाई की बात करते हैं, चांद पे जाने की बात करते हैं। आप तो बहुत ही सीजन, सुलझे हुए, बहुत ही गंभीर पॉलिटिशियन है। आपको ये बात लगता नहीं कि ये कहीं ना कहीं नुकसान देती, आपको भी देती होगी? नहीं, हमारा पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संगठन की इस ताकत को जानता है। कांग्रेस पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। आप ये देखिए, कांग्रेस पार्टी मनी और मशीन का सहारा ना लेती, ना सॉरी, बीजेपी मनी और मशीन का सहारा ना लेती तो कहां से बीजेपी सत्ता में आती?
हमारा एक एक मतदाता ही कार्यकर्ता है और हमारा कार्यकर्ता अपने आप को नेता समझता है। देश के प्रति डिवोशन है तो कांग्रेस पार्टी के लोगों में है। आज तो फिर हमारे विधायकों ने अपनी अनुशंसा भेज दी, कर देंगे। आपकी पार्टी हम काम तो नहीं सफर दे रहे बीजेपी की तरह। जिला अध्यक्षों का कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ट्रेनिंग चल रही है। अभी बिहार में चुनाव होना है, पटना में सारे जिला अध्यक्षों की मीटिंग। जीतने के लिए गलत काम तो नहीं कर रहे। बहुत अच्छा। तो हरियाणा मतलब अलग है क्या? नहीं, हरियाणा है, काम करने लग रहे हैं हम। हमारी पार्टी मजबूत है हरियाणा में। आप तो जेपी जी खुल्लम खुल्ला, मतलब वो है ना, खुला खेल फर्रुखाबादी। आपको तो ना किसी का डर ना भय। सही बात बोलने में आपको क्या दिक्कत हो जाती है? मतलब और इससे सही क्या बोलूं? आप भी समझ रहे हैं, अगर मैं भी आप लोग नहीं सुनना पसंद करते, बात अलग है। जी, नेता प्रतिपक्ष जिसने बनना है वही बनेगा। पार्टी हाईकमांड जिसको बनाएगी वही बनेगा। अब ना समझो तो मैं क्या करूं? ना मैं समझ गया। मतलब मैं वो भी समझ रहा हूं। जरूरत पड़ती है नेता प्रतिपक्ष की, हुड्डा साहब जाते हैं मैं वो भी असेंबली में। देखो बीजेपी बिना हमारा नेता प्रतिपक्ष भी नहीं थे, हमारे नेता थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। किस तरीके से सेशन के अंदर दुर्गति हुई है बीजेपी की विधानसभा में। जेपी भाई, मैं तो ये सब हो जाएगा ठीक। मैं सही समय पर सही फैसला लेती है कांग्रेस पार्टी। जो आप समझाना चाह रहे हैं वो भी समझ रहा हूं, और जो बिना कहे समझाना चाह रहे हैं मैं वो भी समझ रहा हूं, और सब लोग समझ रहे हैं जो आप समझाना चाह रहे हैं। लेकिन एक चीज समझिए, संगठन नहीं है। नेताओं की आपसी लड़ाई में, वर्चस्व की लड़ाई में आप जिला अध्यक्ष संगठन नहीं बना पाए। कैप्टन अजय यादव उधर स्टेटमेंट देते हैं। आपकी जो सिरसा से अभी एमपी चुनी गई शैलजा जी, वो कहती हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह उनके पुत्र कह रहे हैं। ये संगठन, मतलब अगर आपको लगता है कि संगठन जरूरी नहीं, तो फिर इस पे कवायद ही नहीं होनी चाहिए। संगठन बनाएंगे ना, कौन कहता जरूरी नहीं है? संगठन बना रहे हैं। मतलब पर्ची से संगठन नहीं निकलेगा कांग्रेस का, जैसे बीजेपी में। मतलब हमारी और आपकी जिंदगी में बन जाएगा ना। 10, 12, 15 साल तो हो ही गए। देखो आपने तो शशि भाई न्यू ही कहना है, क्योंकि मजबूरी है आपकी। नहीं कहोगे तो शाम को आपके चैनल को चिट्ठी दूसरी मिल जाएगी। और मैंने यही कहना है। मतलब आपने भी क्या बात कर दी, शशि रंजन से बात कर रहे हैं आप? चैनल, मैंने क्या आपके चैनल को दूसरी चिट्ठी मिल जाएगी? कोई चिट्ठी नहीं मिलती है सर, कोई चिट्ठी नहीं मिलती, और उस तरह की परवाह नहीं। लेकिन ये सवाल एक बहुत वाजिब सवाल है। मुझे ये बताइए कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के बहुत बातचीत। अच्छा ये बता दीजिए मुझे, चलिए ठीक है, मैं ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करता हूं। क्या ये बिहार चुनाव तक सब स्थगित रहेगा, उसके बाद होगा, या उसके पहले होने की संभावना है? ये पार्टी हाईकमांड ने करना है तो पर्सन ऊपर वालों का है, कर देंगे। अभी तो कवायद चल रही है, सिस्टम चल रहा है, बन जाएगा। चलिए हम जरा हिसार पे आते हैं। हाँ, वो हिसार में फ्लाइट की टिकट ली कि नहीं आपने? हिसार में हवाई जहाज कहाँ उड़े हैं? अरे उड़ेंगे, उड़ेंगे। रोड बनेगा तब तो गाड़ी चलेगी। बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि जेपी भाई को पहला टिकट देना है, उसमें बैठा करके अमेरिका ले चलना है। एक तो बीजेपी के नेताओं को ज्ञान नहीं है। हमारे कहावत है कि बिल्ली के भाग्य सिक्का टूट गया। मैं उस दिन भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूं, ये सिंपली एरोड्रम है, हवाई अड्डा नहीं है। अच्छा, एरोड्रम और हवाई अड्डा में क्या फर्क है? मैं बताता हूं, आप इसकी डेफिनेशन पढ़िए, सिविल एविएशन मंत्रालय से इसकी चिट्ठी मंगवाइए जी। हर हवाई अड्डा, हर डोमेस्टिक एयरपोर्ट एरोड्रम होता है। हर एरोड्रम हवाई अड्डा नहीं होता। क्योंकि एरोड्रम में 5-6 चीजें होती हैं, जैसे इमरजेंसी लैंडिंग, आपका जैसे पहले भी ग्लाइडर हमारे यहाँ हिसार में, जब मैं 1989 में एमपी था, उस वक्त ग्लाइडर थे, हमारा ट्रेनिंग सेंटर था। जैसे जिंदल फैमिली के दूसरे लोगों के जहाज हैं, उतरते हैं, चढ़ते हैं, टेक ऑफ होता है, लैंडिंग होती है। तो इस तरह की चीजें उसमें है। डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2013 में
केवल 230 एकड़ जमीन देकर के एक एमओयू हुआ था, वो था डोमेस्टिक एयरपोर्ट। और जो बीजेपी के दोनों मुख्यमंत्रियों ने और एक छोटा मुख्यमंत्री और था बीजेपी में, इन तीनों ने जिस तरीके से हवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हवा बना करके वहां के लोगों की बेशकीमती जमीन रिजर्वेशन का द्रव्य दिखा करके खरीद ली, क्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, तुम्हारी जमीन एक्वायर होगी, सस्ती खरीदी गरीबों से, किसानों से, और जब उनकी जमीन हो गई महंगे दामों पर बेच दी इन्होंने खरीद के, और आज बन गया एरोड्रम। और यही एक कारण है जो 5 फ्लाइट इन लोगों ने दी हैं। आप ये देखिए, अलायंस एयरलाइन का जो एमओयू है, जो हिसार से अयोध्या जाता है, हिसार से जम्मू जाता है, हिसार से दिल्ली जाता है, हिसार से अहमदाबाद या जयपुर जाता है, उस अलायंस एयरलाइन का मैं आपको बहुत अच्छा मानूंगा। उसका एमओयू आपके चैनल के माध्यम से इस देश और प्रदेश की जनता को दिखाओ कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट में अगर किसी एयरलाइंस को नुकसान होता है, क्या उस प्रदेश की या देश की सरकार उसकी भरपाई करती है? हरियाणा का हिसार का जो एरोड्रम है, अलायंस एयरलाइन के एमओयू में लिखा है कि भाई 50% टिकटें बिके ना बिके उसका खर्चा हरियाणा सरकार देगी। हरियाणा सरकार ने 50 करोड़ रुपया अलायंस एयरलाइन और हरियाणा के सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के ज्वाइंट अकाउंट में डाला है। तो आप ये बताओ, टिकट इन्हें की खुशनौरी है। और मैं बीजेपी के प्रदेश के नेताओं को बता दूं कि एमपी को टिकट उसी दिन जयप्रकाश को मिल गई थी जिस दिन हिसार की जनता ने मुझे एमपी बनाया था, क्योंकि एमपी का हवाई जहाज में फ्री है। तो आप अच्छा ये नहीं पता एमपी हवाई जहाज में टिकट नहीं लगती, क्या समझाऊं इनको? अच्छा ये बताइए, बड़ा दुख है कि ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता आ गई प्रदेश की, बेड़ा गर्क करके रख दी। अरे हिसार से आप दिल्ली आए कि नहीं हवाई जहाज से, कुछ चखना वखना खाते हुए? 5 घंटे लगे, जो गए थे रोम दे आवे, पूछ लेना। अच्छा, पूछ लेना क्या दुरुक्ति हो रही उनकी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप कैमरा समेत, मैं पूछता हूं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वालों से दिल्ली से कब फ्लाइट आएगी, आपके टिकट के पैसे मैं दूंगा, उसमें बैठ करके आना जरा। अच्छा, आप देखना क्या दुरुक्ति हो रही है। तो दिल्ली से हिसार जेपीजी स्पॉन्सर कर रहे हैं मुझे, मैं आता हूँ फ्लाइट से। हाँ, तो देख दोनों क्या चलेंगे ना, जब आपका सेशन चल रहा होगा तो मैं दोनों तो डर चलेंगे। लगे एयर स्ट्रिप्स बड़ी डिफेक्टिव है। अच्छा, हाँ, उसको ठीक करने लग रहे हैं। और आपका एक ऐसा डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे जो B&R मंत्रालय जो देख रहे थे, बहुत विद्वान थे। ये बात हो लगे कि नीचे से ही रोमड़ी बढ़ गई, नीचे से ही रोज बढ़ गए, हिरण बढ़ गए। ये तो मैं आपको बताता हूं शशि भाई, लोगों के खून और पसीने की कमाई जो लोग टैक्स की शक्ल में सरकार को देते हैं और सरकार जिससे विकास करती है, हिसार जिला की 7,000 एकड़ जमीन जो एरोड्रम के नाम की गई है, तो खेल 7,000 एकड़ जमीन पर है। जैसे 3 काले कानून ला करके ये किसान की जमीन को खराब करना चाहते थे, ऐसे हिसार की जनता के साथ है। लेकिन जब तक जयप्रकाश सांसद है और मैं जीवित हूं, हिसार की जनता की 7,000 एकड़ जमीन, हम जब तक इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बनेगा, इंटरनेशनल कार्गो नहीं बनेगा, जो इंटरनेशनल कार्गो कांग्रेस ने बनाया था, हुड्डा सरकार ने बनाया कि मंजूर करवाया था, वो जब तक नहीं बनेगा, कौन इन पर विश्वास करेगा? और आप भी मेरे हिसाब से स्वाद ले रहे हो, आपको पता तो है ये एरोड्रम है। अरे नहीं पता? क्यों बचाते हो बीजेपी को? कब तक बचाओगे? अरे मैं तो सबसे पहले आपको बचा रहा हूं। बीच में मैंने ये सवाल इसलिए भी किया एयरपोर्ट वाला कि जो गले की खराश है आपकी निकल जाए। शुरू में अभी जब मैं प्रदेश CLP का पूछ रहा था
तो आप थोड़े से स्ट्रेप्सिल्स या पता नहीं स्ट्रेप्सिल्स नाम लेने ना के ना ना, तो स्टेप्सिल मैंने लेने की जरूरत नहीं है, मेरे स्टोन्सल निकलवाए हुए हैं मैंने। मैंने कहा कि एयरपोर्ट का एक सवाल करता हूं ताकि आपका गला खुल जाएगा, गले की खराश जो है वो खत्म हो जाएगी। जब जन अगर गले की खराश खत्म हो गई हो तो ये बताइए कि सुना है आपकी पार्टी में यानी कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष भी बदला जाना है और आपके पुराने मित्र का नाम बड़ा उनका नाम बहुत चर्चा में है आपके पड़ोस में। कलायत घर तो आपका कलायत ही है ना, जिला कैथल पड़ता ना, है। मेरा तो घर ही 4 है। हैं? ना ना, अरे भाई सेक्टर 1-4 में आपने देखा नहीं है? अरे कर्म कर्म सब देखा है, कोई ऐसा घर नहीं है जो मैंने नहीं देखा है हरियाणा फिर का। वही तो कह रहा हूँ। वो आपकी कर्म भूमि है, मैं जन्मभूमि वाली बात कर रहा हूँ जहां से अच्छा। कलायत है ना। हाँ, हाँ, तो कलायत। कलायत कैथल जिले में पड़ता है, हनुमान जी का वहां वो भी है। तो कपिल मुनि जी का। प्रदेश, हाँ, प्रदेश अध्यक्ष एक तो सीएलपी वाला तय नहीं हो पा रहा है, प्रदेश अध्यक्ष को भी लेकर राजनीतिक हलकों में बड़ी चर्चा रहती है कि बदले जाएंगे, ये होगा वो होगा, पूरे घर में एकदम पूरा नया सामान सब आ जाएगा। हरियाणा कांग्रेस में एक ऐड चलता था ना पहले कि पूरे घर का बल्ब बदल डालूंगा, तो उसमें भी कुछ है डेवलपमेंट या बस ऐसे ही है? अभी तो कुछ है ही नहीं। या उसके लिए वो भी तो मुझे उनको पार्टी- खड़गे साहब को ही फोन लगाना पड़ेगा या जेपी भाई से बात करके कुछ पता चल पाएगा क्या? अच्छा, नहीं बताओ, हम अपनी पार्टी की बात आपको क्यों बताएंगे? आप तो बीजेपी किसको वालों को बता दोगे, हम क्यों बताएं? नहीं, मतलब कुछ होना है या ऐसे ही चलेगा? हम मतलब क्यों बताएं? कुछ होगा या हम लोग ऐसे ही इंटरव्यू करते रहेंगे, कुछ स्वाद आप आप लोग लीजिए, ऐसे स्वाद देखो, हम लें, बस ऐसे ही शशि चलता भाई, रहे। हाँ। आप लोग ऐसे ही करते रहेंगे, हम्म। कांग्रेस का ये कारोबार चलता रहेगा। अपने हिसाब अरे से तो कांग्रेस पार्टी मौका करती है। मौका कौन देता है? आप ही लोग मौका देते हैं ना। कहाँ देते हैं मौका हम? अरे ये सब सवाल करने का मौका कौन देता है? करेला आप ही अब लोग हम लोगों के हाथ में देते हैं कि इसका जूस निकाल के हम लोगों को पिलाओ। ना ना, मैंने आज तक कहा किसी का जूस निकालने के लिए? हाँ, करेला नीम, तो मतलब अभी कुछ क्लियर मैं तो नहीं है वैसे क्या ही नीम होगा करे नहीं करेले का होगा। जूस हर रोज पी रहा हूँ आजकल। जरूरी है, ब्लड प्रेशर शुगर हाँ। और इधर कुछ कीटाणु आ जाए तो वो भी दूर, बैक्टीरिया फैक्टीरिया भी मरता है उससे, एकदम डेली लेना चाहिए। और पॉलिटिशियन को तो जरूरी है लेना, पता नहीं कौन सा वायरस कब कहां घुस जाए। तो मतलब मतलब जेपी जी ये समझो कि आप भी मुस्कुराते रहिए, मैं भी मुस्कुराता रहूं, है ना, सवाल करता रहूं कि सीएलपी कब होगा या संगठन कब बनेगा, प्रदेश अध्यक्ष बदलने की बात है उसका क्या होगा, तो उसका कहीं कोई अभी कोई जवाब नहीं है। ये मतलब 10 जनपद और दिल्ली हाईकमान जब तय कर दे किसी को कुछ पता नहीं है, सब लोग सिर्फ अंदाजा लगाते हैं। नहीं, ऐसे ही होना चाहिए, डेमोक्रेसी है। रिपोर्ट जाएंगे नीचे से, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट प्रदेश के अध्यक्ष भी अभी जब, क्योंकि अभी तो उदयभान जी का टाइम बाकी है ना, पहले उनका तो पूरा होने दो। हम्म। अरे तो मैं अभी कौन तो होता हूँ उदयभान उनका जी टाइम? के, अरे मैं कौन होता हूँ कि उनका टाइम मैं खत्म कर दूं? फिर मैं तो आप जो गलती कर रहे हो चर्चा पूछने की। अरे तो मैं चर्चा जो चल रही है आपसे ना पूछूं तो किससे जाऊं पूछने? चर्चाओं में ना चक्कर में पड़े करो, चर्चाएं तो हाँ। चलती रहती हैं। हाँ। चर्चाएं तो आज के दिन देश में तरह तरह की चल रही हैं। जैसे। अगर उन चर्चाओं पे चर्चा करोगे हाँ। तो बड़ा औखा पड़ जाएगा। हम्म। आज तो लोगों मतलब। का, हाँ। आप एक थर्मामीटर लगाते थे, हाँ। 7 महीने हुए हरियाणा सरकार बनी को, एक अब हाँ। थर्मामीटर लगा के देखो जनता में जाकर के। आ गया, वक्त आ गया। जैसे आप लोग आ गया, बैठे थे मैं आ भी गया। बैठा था, अब आप लोग तो शांत बैठे अब हैं। आप अब आप आप लोग तो शांत थर्मामीटर लेके बैठे हैं, निकलो जनता ना में। आपके पास नेता ना संगठन, तो थर्मामीटर आप लोग नहीं, अब तो हम ही लोग लगाते फिरेंगे चारों तरफ। आप लगे रहो, लगे रहो, अब लगाओ। मतलब अब तो आ गया ना, ठीक है। बाकी सब अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, चुनाव के बाद, मतलब बहुत गंभीरता से पूछ रहा हूं और हरियाणा का हर आदमी ये पूछना चाहता है, जानना चाहता है, व्यक्तिगत तौर पे जेपी जी अपने इलाके में घूम रहे हो, बाकी सब तमाम नेता अपने इलाके पे घूम रहे हो, लेकिन संगठन के तौर पे, है ना, आईएनएलडी अभी थोड़ी सी सुगबुगाहट हुई कुछ दिन पहले,
जेजेपी का पता नहीं, आईएनएलडी अभी थोड़ी बहुत सुगबुगाहट हुई है लेकिन उसके पहले उनका पता नहीं, कांग्रेस का पता नहीं। मतलब सब इंडिविजुअल लेवल पे कांग्रेस में रणदीप जी का ट्वीट आएगा या प्रेस नोट आ जाएगा या बयान आ जाएगा या स्टेटमेंट, वीडियो स्टेटमेंट आ जाएगा, शैलजा जी का वैसे ही आ जाएगा, हुडा साहब का वैसे ही आ जाएगा। मतलब सबका स्टेटमेंट 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 आ रहा है, जमीन पर कोई नहीं उतर रहा है। क्यों तो क्यों नहीं रहे? कोई क्यों नहीं बताइए, उतरे? कोई बताइए। अभी पिछले दीपेंद्र सिंह 4-5 महीने में आज भी फील्ड में है। जन आंदोलन कांग्रेस ने खड़ा किया हो हरियाणा में, क्या हरियाणा में मुद्दा नहीं है? आप सरकार के खिलाफ इतना बोल रहे हैं, कोई एक जन आंदोलन बताइए आपने खड़ा किया हो? सुनो ना अभी, मेरी सुनते तो नहीं हो, आप दोनों तरफ में फंसाते हो। हमने संविधान बचाओ देश बचाओ प्रोग्राम शुरू कर दिया था। एकदम ये जो मामला हुआ युद्ध का, पुलवामा में, सॉरी पहलगाम में जो दुर्घटना घटी, उसके बाद ये कांग्रेस का तो आप चैनलों ने धन्यवाद करना चाहिए कि देश के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने संकट की घड़ी में केंद्र का साथ दिया और सेनाओं को कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन आपके साथ खड़ा है। हमने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए थे, उस वक्त पोस्टपोन कर दिए थे। जेपी भाई वो एक अलग उसी मसला पहल है। में मैं हरियाणा की बात कर रहा हूं। परसों या सुनो तो ना, हरियाणा की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, और अगर नहीं कर रही है तो कोई जन आंदोलन बता दीजिए। वो हिंदुस्तान अब पाकिस्तान जन आंदोलन करेंगे पाकिस्तान से लड़े। नहीं पाकिस्तान, हम तो पाकिस्तान से लड़ने की तैयारी कर रहे थे, वो हम अलग सरकार के मसला है साथ खड़े हैं। जेपी भाई वो एक अलग पोस्टपोन मसला है। कर मैं दिया। हरियाणा की बात कर रहा हूँ, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ, हरियाणा मैं हरियाणा की की तो कह रहा हूँ। हमारा 10 तारीख को 10 मई को हिसार में प्रोग्राम था, हाँ, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम था। 11 तारीख को रोहतक में था, 4 या 5 तारीख को हमारा यमुनानगर में हो चुका था। इसी दौरान जब ये युद्ध की बात आई तो हमारा कांग्रेस में एक सिस्टम है। संविधान बचाओ की बात कर रहे हैं ना आप, उस कार्यक्रम की ना? अरे संविधान बीजेपी खत्म करना चाहती है ना संविधान को। वही ना संविधान वाला। मैं हरियाणा से जुड़े हुए मसलों की बात कर रहा हूँ। पानी भी साथ था उसमें, नहर का पानी जी, SYL का पानी भी उसमें साथ था इशू। तो उस वक्त हमने सरकार का साथ दिया और हमने पोस्टपोन किया ताकि हमारी फौजों का शौर्य कम ना पड़ जाए। तो हमने इसलिए पोस्टपोन कर दिए। अब परसों से फिर हमारा शुरू हो गया है। मैं आपको भी निमंत्रण देता हूं कि परसों 12 बजे AICC से शुरू होगा, आप आना वहां देखना जरा। मैं तो सर कांग्रेस के भाजपा की मैं तो बिना निमंत्रण तिरंगा यात्रा चल रही है, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहता। आपका टीवी चैनल देख लो। और कांग्रेस की अब सभाएं शुरू होंगी, जय हिंद सभा, हम सारी बातें बताएंगे। हम तो बल्कि ये चाहते थे ये बहस ही खत्म हो जाती इतनी देर की अगर केंद्र सरकार स्पेशल सेशन बुला लेती। क्योंकि आज देश की जनता चाहती है पहलगाम से लेकर के युद्ध विराम तक क्या हुआ है, देश की जनता को पता नहीं है। इसलिए आज जनता अपने आप को ऐसा महसूस कर रही है। आपका मसला ठीक है वो, लेकिन हम तो चाहते हैं पार्लियामेंट का साथ दिया पार्लियामेंट की बात है, देश की सहप्रभुता के लिए। अरे मैं छोटा पत्रकार हूँ, सिर्फ एक स्टेट हरियाणा की बात कर रहा हूँ। मैं तो बड़ा छोटा मोटा हरियाणा तो यार कुछ है नहीं बीजेपी का, ये तो रिमोट कंट्रोल से सरकार चलती है। चलिए हरियाणा में क्या है, सरकार तो दिल्ली से चलती है। आखिरी सवाल, सरकार तो दिल्ली से चलती है नहीं हरियाणा की। यहाँ दलितों की पिटाई, यहाँ पुलिस अधिकारियों का अपमान, इससे गंदा राज क्या होगा? तो कौन सा आप लोग जन आंदोलन कर रहे हैं उसके लिए कि पूरा हरियाणा का सड़क जाम कर दिया? यही तो पूछ रहा हूँ। भी वो जुट जाए जन आंदोलन करने, जनता तैयार खड़ी है। अभी ये आप किसको अच्छा मानते हो क्या? चलो चल आपसे पूछो, दलित वन अफसर का पकड़ करके अपमान करना ये सुशासन है। जेपी भाई
कोई जेपी कौन भाई, था, क्या था एक इंसान, माफी जेपी मंगवाए। भाई, अरे यार, किस जेपी पार्टी भाई, की बात करते हो आप? यही तो आपसे पूछ रहा नफरत है हूं इस कि पार्टी से, दरअसल। हरियाणा की सरकार से क्या आप इतने संतुष्ट हैं कि कोई एक बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर पा रहे हैं, सब इंडिविजुअल स्टेटमेंट दे रहे आप हैं? लोगों को यही तो मैं मालूम नहीं सवाल कर आंदोलन रहा हूं। कब खड़े हुए पे है। मैं आंदोलन तो सब मैं पार्टियां तो खड़े मैं करती है, तो हम अपने हिसाब से करेंगे। मैं तो आपके आपका क्या अंदर के लेना देना अनुमान इसमें? को हम चला अपने रहा हूं। हिसाब से करेंगे जी, ना। ये हाँ, अपने हिसाब से चलते हैं हम। लेकिन मैं ठीक है मेरा सर, क्वेश्चन उसका जवाब नहीं दिया बताइए। कि सरकार के खिलाफ लोगों में इतनी नफरत है। जींद में एक क्लास वन अफसर जो दलित समाज से बेचारा आता है, उसको कैसे अपमानित किया है इनके एक ये विधायक ने? सोशल कैसे एक सोशल आम मीडिया पार्टी के पे कार्यकर्ता ने डीएसपी को सोशल अपमानित किया? ये सोशल सुशासन है? मीडिया पे आम आप इसको लोगों ने पार्टी इस मानते हो? मसले को सोशल मीडिया पर आम लोगों ने इस मसले को खूब उठाया, लेकिन दुख इस बात की है कि कोई ऑपोजिशन, एक आपने तो दिग्विजय उठाना चाहिए। ने आपका चैनल सबने क्यों नहीं बोल उठाया, रहा? सबने उठाया, लेकिन उठाओ, कांग्रेस आवाज इस पर उठाओ। ये आंदोलन बड़ा खड़ा जुल्म कर हो रहा है। सकती वो नहीं की। मैं यही अभी तो आपसे आंदोलन सवाल। खड़ा करेंगे। ये हमने खड़ा करना है, आपके चैनल ने नहीं खड़ा करना। हाँ तो हमें आप तो आप करेंगे लोगों तो को कर, क्या पता आंदोलन कैसे चलाए जाते हैं? ये तो तो हम पॉलिटिकल पार्टी के वर्करों को पता होता है। हम मैं यही चलाएंगे, तो चल रहा है। यही तो कब कब चलाएंगे? पहले मैं सीएलपी कह की रहा हूं, हत्या करने अरे तब। इस तरह के अत्याचारी सरकार जिसको आप हाँ, बचाने में लगे हो, आपके हाँ, चैनल को देखना छोड़ देंगे लोग। हाँ। ये मैं बताऊं सही और बात। और एक मतलब, अत्याचारी हाँ, राज की आप बात करते हो, हरियाणा में क्या राज है? अरे यही तो मैं आप पूछ इसको रहा अच्छा था मानते आपसे हैं कि डीएसपी का कि अपमान करे? अरे जेपी भाई, अगर ये अच्छा नहीं है तो कांग्रेस को कोई बता दीजिए, पूरे हरियाणा का बंद कॉल कर दिया हो आपने, कोई स्ट्राइक कर दिया हो आपने। हम अपने हिसाब से करते हैं, आप लोगों के कहने से थोड़ा करेंगे। आप लोग तो बीजेपी के लिए काम करते हैं। अरे तो मैं पूछ तो रहा हूं सर कि अगर किया हो तो बता शशि दीजिए, भाई, सारी आगे सब जनता को करने पता वाले हैं है। वो भी बता आ, दीजिए सर, हम कैमरा कैमरा लेके पहुंच जाएंगे वहां। इस चैनल पे सारी जनता को पता है कि ये चैनल क्या है। तो आप लोगों का तो प्रश्न पूछना यही है। अब मैं हाँ, मानू, आप लोग अच्छा हाँ ठीक। ना में जवाब दे दो। क्या हाँ, जींद के अंदर जींद के विधायक ने जिस तरीके से दलित अधिकारी का अपमान किया है पब्लिकली, या क्या अपराध अपराध की जो उसमें श्रेणी में नहीं आता? तो कांग्रेस ने आप उस क्या पे बताइए, क्या क्या, आपराधिक मामला कांग्रेस, दर्ज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे सर एक चीज बताइए ना, कांग्रेस ने इस पे क्या क्या एक आंदोलन खड़ा कर डीएसपी को दिया? बंधुआ बना करके इस तरीके से माफी कांग्रेस ने मनवानी? कांग्रेस ने इस पे क्या क्या आंदोलन खड़ा कर दिया सर, ये बताइए ना मुझे। अरे करेंगे ना, अभी हम लड़ रहे हैं। कांग्रेस तो लड़ रही है, बीजेपी तो उनको बचा रही है, अपने विधायक को। जिस पार्टी की आप बात करते हो, उस पार्टी तो बचा रही है इतने निकम्मे लोगों को जिन्होंने एक डीएसपी के साथ क्या किया। आप इसको इसलिए अच्छा मानते हो? नहीं नहीं, शशि मैं तो भाई, अच्छा आप नहीं, तो निर्भया मैं तो अच्छा पत्रकार नहीं, थे। आपने मैं तो तो नहीं अच्छा, बचाना चाहिए। सरसर ना में ना क्या ना हुआ? ना, अरे 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 अरे, मैं तो तब भी अच्छा था, अब भी अच्छा हूं। मैं तो यही पूछ रहा हूं आपसे कि इन मसलों पे मैं आप ये कांग्रेस इस क्यों बात का कर रही जवाब है? दो ना कि वो अच्छा किया क्या बीजेपी ने? मतलब आप जेपी भाई या तो मसले को घुमा रहे हैं, मैं तो कह कहाँ रहा हूं घुमा कि रहे ये हूं? मैं गलत सीधा सा हुआ। आदमी हूं। एक मैं मिनट, मैं सीधा कह सा रहा हूं आदमी कि हूं। गलत हुआ, मैं ये कह रहा हूं गलत हुआ, लेकिन ऑपोजिशन नहीं, के तौर पे गलत नहीं कांग्रेस हुआ। ने क्या किया? पर्चा पर्चा दर्ज होना चाहिए कि नहीं विधायक के खिलाफ? अरे तो नहीं हुआ तो क्यों नहीं आंदोलन कर रहे हैं आप? तो करेंगे ना। कब करेंगे, आप तो ये कब बोलो, करेंगे? आप तो अपने चैनल पर ये बोलो कि आज ही उनके खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए, जींद के विधायक के नहीं, खिलाफ। अभी उसकी जो मैंने गिरफ्तारी होनी कहा, चाहिए। अभी जो मैंने कहा वो क्या है, लेकिन वो ये भी मीडिया सब बोलता नहीं करे, ये। मीडिया चलो घुमाओ ना। मीडिया सब करे। आपने अपने प्रश्न था, इसको घुमाओ मत। ना ना एक ना 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 डीएसपी ना का अपमान ना किया। ना एक ना ना एक ना एक, ना एक ना वो ना, कौन व्यक्ति है वो? मीडिया उसको घुमाओ ना। मीडिया सब घुमाओ ना। मीडिया सब करे, मीडिया सब करे, लेकिन कांग्रेस कोई आंदोलन ना करे। नहीं, मीडिया तो करता ही नहीं। मीडिया जो करेगा करे। मेरा एक प्रश्न है, क्या जींद के विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उनको गिरफ्तार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मामले की जांच ये होनी बता दो। चाहिए, मामले की जांच जांच होगी? होनी चाहिए। जांच क्यों और नहीं है मेरा इसमें? सवाल ये भी है, पूरे जांच क्यों मामले नहीं की है? जांच, जांच सर सुनिए, पब्लिक के बीच पूरे में पकड़ मामले, करके बाजार में घुमाया पूरे गया, उस नहीं बाजू नहीं, से पकड़ा हुआ था। पूरे मामले मैंने हुई पूरे कि नहीं मामले हुई? की जांच होनी चाहिए।
एक मिनट जांच सर, मेरी नहीं, भी तो सुन लीजिए। गिरफ्तारी होनी चाहिए। जांच पूरे मत मामले करो, की जांच होनी उसकी चाहिए। गिरफ्तारी और होनी अगर चाहिए। और अगर और और अगर सच्चाई को दबाया गया तो विपक्ष को इस पर जमकर आंदोलन करना चाहिए। अब बताइए विपक्ष करेंगे, कहाँ है? करेंगे, यही चीज लेकर के आएंगे, करेंगे, आंदोलन करेंगे। दलितों को ऐसे अपमानित थोड़ा ही होने देंगे। ये सिर्फ टीवी पे किसान को बोल रहे इन्होंने अपमानित कर दिया। नौजवान टीवी की आपने पे। देख ली क्या हालत हाँ करी है नौकरियों में। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। पानी की हाँ हाहाकार, बिजली की हाहाकार। आपने देखा हाँ कितने बड़े बड़े कट लग रहे हैं हरियाणा में। हाँ। ये अरे बीजेपी को तो मत बचाया करो शशि भाई, सर, आप देख रहे ये हैं, फंस अरे गए हैं। ये एक लाइन आपने ले लिया। आप देख रहे हैं कि नहीं बिजली का कट हो रहा है? आप देख रहे हैं कि नहीं अच्छा, देख रहे बिजली का कट की, बिजली पर चर्चा करिए मेरे साथ। जब हैं? हुड्डा एक मिनट गवर्नमेंट सर, थी, एक मिनट एक सर, मिनट एक का मिनट, कट नहीं था। एक आज मिनट हिसार में यही, में जेपी बुरा भाई, हाल है। मैं यही तो पूछ रहा हूं कि ऑपोजिशन कहाँ है? क्या कर रही है ऑपोजिशन? जन मुद्दों पे अपोजिशन आवाज और लोगों के आंदोलन क्यों साथ नहीं खड़ी खड़ा कर है। रही है? मीडिया के कहने से अपोजिशन काम नहीं करेगी। हम जनता के हिसाब से चलेंगे। अरे आप मीडिया पे नहीं, जनता के लिए काम कीजिए, हम जनता कर के रहे लिए। हैं। आपको क्या पता, आप तो दिल्ली बैठे हो, मैं हिसार में क्या कर रहा हूं, सरसा में हमारा एमपी क्या कर रहा है, मैं यही तो कह रहा हूं कि अंबाला इंडिविजुअल में बेसिस हमारा एमपी क्या कर रहा है, रोहतक में हमारा सर, एमपी क्या कर रहा है, आपको सर, पता है। मैं यही तो कह रहा हूं कि इंडिविजुअल आप बेसिस पे हमारे से व्यक्तिगत हिसाब तौर ना पे लो। सब लोग कर आप रहे हैं। निष्पक्ष होके व्यक्तिगत तौर बात पे करो। सब लोग कर रहे क्या हैं, ये दो लेकिन एक एपिसोड, संगठन के तौर तीसरा पे। बिजली नहीं है, जेपी भाई, पानी नहीं जेपी है। भाई, जेपी जो भाई, जो कांग्रेस गवर्नमेंट व्यक्तिगत, 5 मैंने पहले थर्मल कहा। पावर प्लांट छोड़ के गई थी, बिजली हाँ सरप्लस थी, आज बिजली हाँ, कहां गई। मैं यही कह रहा हूं कि व्यक्तिगत तौर पे जेपी भाई भी काम कर रहे हैं, कुमारी शैलजा जी भी कर रही हैं, रणदीप जी भी कर रहे हैं, दीपेंद्र जी, बाकी सब लोग कर रहे हैं, जितने नेता नाम जिनका नहीं लिया वो सब लोग कर रहे हैं। लेकिन क्या एक संगठन के तौर पे, एक हाँ, एक 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 व्यापी तौर पे आप बार बार ये कह इसको कर घुमाओ करके ना, इसको घुमाओ मत। बीजेपी को बचाओ मत। नहीं, मैं बचा रहा हूं या बीजेपी को कांग्रेस बचा बचाओ, रही है? बचाओ मत। मैं बचा रहा हूं, प्रदेश मैं प्यासे बचा रहा मर हूं, रहा है। मैं मैं बचा रहा हूं या कांग्रेस बचा रही है? एक भी जन आप आंदोलन बचा रहे पिछले हो। 7-8 महीने में नहीं पानी खर्च नहीं है नहरों में, हुआ। पानी नहीं है वाटर वर्क्स में, पानी तो नहीं है आप क्या तालाब चाहते? में, अरे सर, बिजली नहीं तो है तारों में। आप क्या चाहते हैं कि हिसार में चौराहे पे बैठ कर करके मैं भूख हड़ताल करूं? करेंगे आप लोग ना, मैं तो कवर करूंगा। मैं अगर ना कवर दिखाऊं तो नहीं तो करते बताइएगा। आप। आप इस बात का नहीं कहते। आप यही नहीं कहते जो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं बार बार। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने एक सिविल सर्विसेज के अधिकारी को ड्यूटी पे बाधा डालने पर उसको मैन हैंडलिंग उसके साथ की, और दलित समाज से आता है, उसको अपमानित किया। उसको गिरफ्तारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, पर्चा दर्ज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप ये इस पर जवाब दे दो। अब मैं बोलूं, बोलो मैं बोलूं, पूरा। अगर सत्ता पक्ष का कोई भी आदमी गलत करता है और उस पर कार्रवाई नहीं होती है, तो क्या ये विपक्ष का दायित्व नहीं है कि सरकार को चने चबवा दे? क्या ये विपक्ष का दायित्व नहीं है कि वहां पर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दे? विपक्ष क्यों है सर? लोकतंत्र में एक सत्ता पक्ष एक विपक्ष है। सत्ता सरकार चलाती है, विपक्ष का काम उस पर नजर रखना है। क्या मुझे बता दीजिए, आप जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं, मुझे बता दीजिए कि क्या कांग्रेस ने, विपक्ष ने कोई जन आंदोलन खड़ा कर दिया? मैं यही सवाल तो आपसे तब से कर रहा हूं। आप चले गए पुलवामा और तमाम मैंने कहा कि मैं छोटा मोटा पत्रकार हूं। मैं यही कह रहा हूं कि क्यों सुनिए। ऑलमोस्ट डेड है। अब मैं बताता हूं। जन आंदोलन सिस्टम से कड़ी 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 से चलते हैं या पौड़ी दर पौड़ी। अभी अपमानित किया हमने, सरकार को क्या गिरफ्तार करो, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। हम लोगों में ये भी एक आंदोलन है जो मैं आपसे बहस कर रहा हूं। आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूं कि लोगों बड़ा अपमान हुआ है दलित समाज का, बड़ी ज्यादती हुई है एक सिविल सर्विसेज के अधिकारी के साथ, बड़ी ज्यादती हुई है पुलिस के अधिकारी के साथ। और कौन लोग ज्यादती करने वाले हैं? भाजपा के। तो इनके खिलाफ ये आंदोलन ऐसे ही होता है। अब ये आंदोलन शुरू होगा
पहले 1 कड़ी का होगा, फिर 2 का, सरकार की इंतजार करेंगे। सरकार को अल्टीमेटम दिया है दलित समाज ने भी, हमने भी सरकार से कहा है कि वैसे व्यक्ति को गिरफ्तार करो। हम जनता को बता रहे हैं गांव गांव जाकर के, मैं 4 गांव में जाऊंगा, उचाना विधानसभा क्षेत्र के गांव के नाम पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूं। मैं पालुआ में जाऊंगा, मैं काकड़ोद में जाऊंगा, तो मैं इन गांवों में जाऊंगा। तो लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वो हम तो कर रहे हैं, आप लोगों ने भी कम तो कम ये कहना चाहिए सरकार को, आपके चैनल में दिखाना चाहिए कि सुशासन कहाँ है। आप क्या अपराधी चाहते प्रवृत्ति के लोग सिविल सर्विसेज के अधिकारियों को डरा रहे हैं, ये जंगल का राज है। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि मीडिया जज नहीं है, हम महाभारत के संजय हैं, आंखों देखा हाल बताते हैं। आपने अगर आंदोलन किया हो, वरना आप चैनल की बात कर रहे हैं, वरना मेरे जैसा आदमी आपसे ये खुल के पूछ रहा है कि आपने आंदोलन किया, आपने नहीं दिखाया, तब हम गुनाहगार ना शुरू करके। आप तो दिल्ली में बैठे हो, आइयो ना। अगर आप घुमा देंगे तब तो खैर उसका आप तो दिल्ली में बैठे हो, आप उचाना में आओ, देखो मैं गाँव गाँव जा रहा हूँ। आपको पता है कि मैं दिल्ली में बैठा हूं तो मतलब हरियाणा कितना घूमता आप यहाँ तो आओ ना, देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे नेता क्या कर रहे हैं। कम से कम आप तो कर रहे हैं, आपको तो सब पता है। आप आके देखिए जरा। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इंतजार करूंगा कांग्रेस के विपक्षवादी वो भी बता दो कि सुशासन नहीं है, कुशासन है, अपराधियों का राज है देवी देवताओं की धरती पर। जब यहाँ बीजेपी के गेस्ट होंगे ना सर, तो उनसे भी मैं सवाल करता हूं, तो नहीं कड़वे करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया जेपी भाई। अब जेपी जी हैं, आपको पता है जेपी जी बहुत वोकल हैं, जबरदस्त बोलते हैं, लेकिन कांग्रेस इतने लंबे समय के बाद भी, विधानसभा चुनाव हुए, रिजल्ट आ गए, लेकिन आज तक लीडर ऑफ ऑपोजिशन, संगठन, प्रदेश अध्यक्ष ये तय नहीं कर पाए। जेपी जी कई मसले उठा रहे हैं। अब वो ये चाहते हैं या सोचते हैं कि मीडिया के लोग जो है जाकर करके हिसार के चौराहे पे या कहीं चंडीगढ़ के चौराहे पे धरना दें, लेकिन ऑपोजिशन के लोग, खास कर करके अभी चूंकि कांग्रेस के गेस्ट थे तो मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, वो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। आपस में खींचतान इतनी है, मिल्लत नहीं है, और फिर सवाल मीडिया पे। अब आप जेपी जी सोच रहे होंगे मेरे अच्छे मित्र हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर जानते होंगे कि वो क्या कह रहे हैं, उनकी भी अपनी कोई कोई मजबूरी है। मतलब एक है ना पुराना शेर कि आदमी यूं ही बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां होंगी। तो जेपी जी भी जो डिफेंड कर रहे हैं उनकी भी अपनी कुछ मजबूरियां होंगी। लेकिन कांग्रेस की हालत जो है आज हरियाणा में, अगर ऐसे ही रहे तो बद से बदतर होगी, बेहतर तो यकीनन नहीं हो सकती। और ये मैं नहीं, कांग्रेस के कई लोग ये कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, कुछ लोग तो ऑन द रिकॉर्ड भी कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। और शशि रंजन के तीखे सवालों का सिलसिला एक बार फिर शुरू हुआ है। अगले एपिसोड में एक और मेहमान को हम लेकर के आएंगे। तब तक देखते रहिए जनता टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।